ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव धुआं कला से, जहां रहते हैं एक जाट किसान और पशुपालक रामेश्वर जी और उनकी पत्नी रेवा देवी। दोनों ही अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव के दंपति थे। वे धर्म कर्म में गहरी आस्था रखते थे और साधु संतों की सेवा को ही सर्वोच्च धर्म मानते थे। उनके घर का वातावरण इतना पवित्र था कि वो घर किसी मंदिर से कम नहीं था। तो बेटी, इस प्रकार राजा बलि ने अपने वचन को निभाया, पर यह केवल 3 पग भूमि के दान की बात नहीं थी। ध्यान से सुनो, राजा बलि की महानता इस बात में थी कि उन्होंने उस वामन वेश को पहचान लिया था कि वामन रूप में उनके द्वार पर कोई साधारण याचक नहीं, बल्कि साक्षात भगवान खड़े हैं। ये है सच। नारायण किस रूप में आकर मिल जाएं, ये कोई नहीं जानता। राजा बलि ने समझदारी दिखाई कि जब स्वयं ईश्वर कुछ मांगने आए तो अपना सर्वस्व ही न्योछावर कर देना चाहिए। बेटी, तीनों लोकों में दानी का दर्जा सबसे ऊंचा है। लेकिन बेटी, एक विशेष बात सदा याद रखना, सभी प्रकार के दान में अन्नदान सर्वश्रेष्ठ है और सर्वाधिक पुण्यदायी है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। अन्न ही जीवन का आधार है। इसलिए कहा जाता है, अन्नदान ही जीवन दान है। भूखे को अन्न का दान देना मानवता का सर्वोच्च धर्म है। शुभ घड़ी आई और रामेश्वर के घर बालक धन्ना का जन्म हुआ, जिसका मन बचपन से ही सेवा भक्ति में रमा रहता था। धन्ना के दिव्य सद्गुणों और सेवा भाव को देखकर हर ग्रामीण उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता था। इस युग में धन्ना जैसा संस्कारी बालक मिलना बहुत दुर्लभ है। देखते ही देखते समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज वो घड़ी आ गई थी जब पंडित त्रिलोचन नाथ जी को अपनी आगे की यात्रा के लिए निकलना था। उन्होंने भारी मन से धन्ना के पूरे परिवार से विदा लेने की इच्छा व्यक्त की। जैसे ही पंडित जी के जाने की बात धन्ना को पता चली, धन्ना बहुत दुखी हो गया। वो रोने लगा। गुरुजी, आप ठाकुर जी को लेकर हमें छोड़कर जा रहे हैं? क्या हमें अब ठाकुर जी कभी नहीं मिलेंगे? अरे धन्ना, शांत हो मेरे बच्चे। बेटा, तुम विश्वास रखो, मैं जल्द ही ठाकुर जी को लेकर वापस आऊंगा। नहीं, आप ठाकुर जी को लेकर मत जाइए। बेटा धन्ना, अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है। मेरी यात्रा लंबी है, तुम रो मत बेटा, मैं फिर जल्द ही आऊंगा। धन्ना जी का ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भक्ति भाव देखकर त्रिलोचन जी भावुक हो जाते हैं। त्रिलोचन जी ठाकुर जी से मिलता जुलता पत्थर धन्ना जी को दे देते हैं। बालक धन्ना उस सामान्य पत्थर को पाकर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे साक्षात भगवान मिल गए हों। कुलगुरु पंडित त्रिलोचन जी तो अपनी यात्रा पर चले गए, पर अपने पीछे छोड़ गए बालक धन्ना में सिलबट्टे के प्रति ठाकुर जी वाला गहरा प्रेम। परंपरा अनुसार बचपन में ही धन्ना का बाल विवाह हो गया। समय के साथ वो युवा हुआ और खेती में पिता का हाथ बंटाने लगा। राम राम महाराज जी। राम राम बेटा, राम राम। बेटा, मैंने एक मतीरा देखा जो बहुत मोटा और अच्छा है, वो मुझे खिला दे। महात्मा जी, ये तो मैं आपको नहीं खिला सकता। ये तो मैंने अपने भगवान श्री कृष्ण जी के लिए संभाल कर रखा है। और हर फसल का पहला फल मदिरा, जो सबसे स्वादिष्ट और स्वस्थ होता है, वो अपने भगवान के लिए मंदिर में चढ़ाता हूँ। आप इस फल को छोड़कर और कोई भी फल खा सकते हैं। बेटा, आप इसे मंदिर में कब चढ़ाओगे? मैं आज जाने ही वाला था। बहुत अच्छा है, चलो आप हम भी देख लेंगे। हमारे भी संस्कार बनेंगे और हम भी माथा टेक लेंगे। हाँ जी, चलते हैं। धन्ना भक्त, परमात्मा तो तेरे साथ आया है। इस मतीरे को कहाँ लेकर आया मेरे पास? उनके चरण पकड़ और अपना कल्याण करवा। ये अद्भुत लीला दिखाने के बाद परमात्मा बालक धन्ना को एकांत में ले जाकर ज्ञान समझाने लगे। धन्ना बेटा, क्या तुम जानते हो तुम्हें ये मानव जीवन क्यों मिला है? नहीं महाराज जी। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है।
प्रत्येक जीव को ये मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए, शुभ कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिलता है। मोक्ष क्या होता है महाराज जी? मोक्ष अर्थात इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, उस परम सनातन धाम को प्राप्त करना जहां जाने के बाद प्राणी कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता। लेकिन अगर इस जन्म में सद्गुरु नहीं मिला तो मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और मोक्ष नहीं हुआ तो जानते हो फिर अगले जन्म में क्या होगा? क्या होगा महाराज जी? फिर पीछे नरसेती तू पशुआ की जय, गधा बैल बनाई, ये 56 भोग कहां मन बौरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। फिर पशु पक्षी बनना पड़ेगा, गधा या बैल की भी जूनी भोगनी पड़ेगी। तब ये जो तुम अच्छे अच्छे पकवान खाते हो, ये सब कहां मिलेंगे? तब तो कचरे के ढेर पर जाकर घास चरनी पड़ेगी। महाराज जी, क्या मुझे भी अगले जन्म में गधा बनना पड़ेगा? बेटा, अगर तुम नाम दीक्षा लेकर भक्ति करोगे और मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो ना तो तुम्हें गधा बनना पड़ेगा और ना ही अन्य पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ेगा। ये संसार जिसमें तुम रह रहे हो, ये अच्छा नहीं है। सभी लोग यहाँ आंख बंद करके निश्चिंत बैठे हैं, पर उन्हें नहीं पता वे किस कसाई के लोक में रह रहे हैं। वे नहीं जानते इस संसार का मालिक कौन है। वो कौन है महाराज जी? इस लोक का मालिक है काल ब्रह्म, जिसने ये सर्व जाल बिछाया है। ये काल हर दिन 1 लाख मनुष्यों को खाता है। जितने भी प्राणी हैं, ये सभी आत्माएं इस काल कसाई के जाल में फंसे हुए हैं। काल ने हमें उलझाने के लिए दुनिया में बहुत सारे नकली पंथों और झूठे गुरुओं के जाल में उलझा रखा है। महाराज जी, मेरे पास तो सद्गुरु नहीं है, तो क्या काल मुझे भी खाएगा? क्या हम इस काल के लोक से बाहर निकलकर सतलोक जाने का कोई रास्ता नहीं? क्या भगवान हमें काल से बचाने नहीं आएंगे? बेटा, पूर्ण परमात्मा बहुत दयालु है, खुद ही संत या सद्गुरु का रूप लेकर आता है। वो अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए ऊपर के लोक सतलोक से चलकर खुद नीचे आते हैं। वेद भी कहते हैं कि पूर्ण परमात्मा आकर अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उन्हें सत भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। साधु संत या फकीर के रूप में कवियों की तरह अपने मुख से अमृतवाणी बोलते हैं, जिसे गढ़ ज्ञान और तत्व ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान इतना गहरा होता है कि संसार का समस्त ज्ञान उस ज्ञान आगे फीका पड़ जाता है। इस तरह कबीर परमात्मा जी ने 11 वर्ष के बालक धन्ना जी को सत्संग सुनाया और आध्यात्मिक ज्ञान समझाया, सतलोक की पूरी जानकारी दी और सच्ची भक्ति के बारे में गहराई से बताया। फिर परमात्मा कबीर साहिब जी ने धन्ना जी को प्रथम मंत्र उपदेश दिया और फिर परमात्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, धन्ना बेटा, सतगुरु की शरण तुझे प्राप्त हो गई है। अब सत्य साधना रूपी सौदा कर ले। बेटा, आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। इतना कहकर कबीर साहिब जी अचानक अदृश्य हो जाते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, कहाँ चले गए आप? अपने ये दास को छोड़कर कहाँ अदृश्य हो गए आप? साक्षात परमात्मा स्वयं प्रकट होकर धन्ना के पास आए और पहली बार परमात्मा ने उससे कुछ मांगा। भगवान ने स्वयं खाने के लिए उससे सिर्फ एक मतीरा मांगा था, वो भी उसने परमात्मा को देने से मना कर दिया। धन्ना रह रहकर याद करता और उसका हृदय आत्मग्लानि से तार तार हो जाता कि वो परमात्मा की सेवा का अवसर चूक गया, समय पर परमात्मा को पहचान न सका और तब उनके मांगने पर भी उन्हें मतीरा न दिया। उस दिन के बाद धन्ना हर साधु संत में परमात्मा को ढूंढता। जो भी साधु संत धन्ना को मिलते, धन्ना उनको सब कुछ न्यौछावर कर देता। ऐसे वर्ष बीतते गए और धन्ना युवा हो गया। पूरा गांव अकाल की भीषण मार झेल रहा है। पूरे गांव पर ऐसी विपदा आ पड़ी है कि इसका कहीं कोई समाधान दिखाई नहीं पड़ता। अब तो वर्षा की आस भी मर सी गई है। लगता है इस बार भी मेघ रूठे रहेंगे और इस बार भी वर्षा नहीं होगी। अब ये गांव के अंदर जो 2-4 पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं, ये भी धीरे धीरे सूख जाएंगे। आसमान पर भी कहाँ कोई काले बादलों का निशान है। घनघोर घटाओं का दूर दूर तक कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं देता। पिछले साल भी वर्षा नहीं हुई, जिस कारण हमारी सारी फसलें तबाह हो गईं। अन्न की घोर कमी के चलते अब तो हमने अपना पशुधन, गाय और बैल सब कुछ बेच दिया। और यदि इस बार भी इंद्रदेव ने वर्षा ना की तो खेती होना असंभव।